नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार बीज बाजार से। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार ने कहा कि सफाई कर्मी स्वच्छ भारत अभियान की रीढ़ है। इन स्वच्छता सेवकों के प्रति हमारा दायित्व है कि संवेदनशील होकर इनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करें। पवार गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार संभाग स्तरीय अधिकारियों के साथ सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक जीवन के अध्ययन एवं पुनर्वास के लिए चलाई जा रही स्वरोजगार योजना की समीक्षा संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रही थी। दोस्तों, आइए दिखाते हैं इस बैठक का एक स्वरूप। हाथ भी नहीं लगाना है सफाई कर्मचारी। करते हैं एक मिनट, 22 पोस्टें खाली है तो क्यों खाली है? क्या खत्म कर दी सरकार ने? गवर्नमेंट ने पोस्टिंग नहीं दी है। नहीं तो 22 खाली कैसे? वैकेंसी की पोजीशन जिस जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ उपलब्ध कराते हैं हमारे होगी तो उसके लिए तो आप इसको करवाइए ना प्रक्रिया। ऐसा जो नए पद तो सृजित नहीं कर रही है। नियमित रूप से दूसरा भेजते मैडम स्टेट गवर्नमेंट नियमित रूप से अपराध में ट्रेनिंग देते हैं, इक्विपमेंट उपलब्ध कराते हैं, ट्रॉली, सूट और ग्लव्स ये हमारे नियमित रूप से संस्था को उपलब्ध। तो ये चीजें जैसे ये काम करने का क्या सफाई कर्मचारी का होता है क्या? ये करना सफाई बायोकेमिकल वेस्ट अलग चीज होती है। सफाई कर्मचारी का काम है झाड़ू पोछा टॉयलेट्स वगैरह इसका, वो बायोकेमिकल का काम उसमें लिखा है क्या? विभाग में कोई पोस्ट नहीं है, उस चीज के लिए कोई पोस्ट नहीं विभाग में सफाई के लिए। वो सारा सफाई के कैडर में ही आता कर्मचारी भर्ती हो जाएंगे तो आउटसोर्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो आप देखिए, आज मीटिंग का हवाला देखिए, दोबारा लेटर देखिए कि जो पोस्ट सेक्शन है कम से कम उसको तो फिलअप करवा दीजिए। नहीं चाहिए हम। और आउटसोर्स और ये कॉन्ट्रैक्ट और ये आप सब लोग जानते हैं इसमें शोषण है। तो जो खाली है उनको तो भरें कम से कम। और इस मीटिंग का हवाला दे दीजिए आप चाहें तो, और इसको करके और भेजिए। बायो वेस्ट जो होता है खतरनाक, क्या वो सफाई कर्मचारियों से तो नहीं करवाया जाता उसका कुछ भी निस्तारण? देखिए, कमियां तो सब जगह ही होती है, विशेष रूप से कोई ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह कुछ है। इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, यूनिफॉर्म की होती है, सेफ्टी किट की होती हैं, इनको अच्छे शूज़ मिलने चाहिए, इनको अच्छी मौसम के अनुसार वर्दी मिलनी चाहिए। ऐसा कुछ होता नहीं है सब जगह, और मुझे लगता है कि इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि इनको सुख सुविधाएं दी जाए, इनको आई कार्ड मिलना चाहिए, इनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, ताकि ये लोग गंभीर बीमारियों से नहीं जूझें, पहले से पता चल जाए। जिस तरह के रिस्क का काम करते हैं इनको उससे बचाया जा सकता है। ये बातें पूरी नहीं होती। देखिए, ऐसा नहीं होता है। मेरा जो है ना काम करने का थोड़ा अलग वो है। ऐसा कहते हैं ना कि कई आयर कई चले गए, तो वो आयर चले जाए वाला काम मेरे पास नहीं होता है। मैं जो बोल के जाती हूँ उसका फॉलोअप लेती हूँ और एक्शन टेकन रिपोर्ट में वापस सारी लूँगी। आपको मिली क्या? मिनिमम वेजेस नहीं दे रहे हैं, समय पर सैलरी नहीं दे रहे हैं, मूल पदों पर काम नहीं कर रहे हैं कर्मचारी। देखिए, मूल पद पर काम नहीं करने की एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बहुत बार उठ रही है। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से भर्तियाँ हुई, तो जिस लोगों ने भी इसमें आवेदन किया है वो मेंटली प्रिपेयर तो होगा ना कि सफाई कर्मचारी का पद हम ले रहे हैं, तो उनको काम तो वो करना ही पड़ेगा और उसको करना चाहिए, नेचुरली करना चाहिए। तभी हम हमारे जो इसमें स्मार्ट सिटी, क्लीन सिटी, ऐसा हम सपना जो है उसको पूरा कर पाएंगे। जब काम ही नहीं होगा तो सिटी साफ कैसे होगा, देश साफ कैसे होगा? तो कर्मचारी जब सफाई कर्मचारी पे भर्ती हुए तो सफाई कर्मचारी का काम करें। ऐसा DLB से भी कई बार आदेश आ चुका है और इसको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू। जो सफाई कर्मचारी हैं उनका आर्थिक, उनका सामाजिक एवं उनका शैक्षणिक स्तर कैसे सुधारा जाए, उनका पुनर्वास हम कैसे करें, इसके संबंध में देश के हर राज्यों में जाता है और उसी
के अंतर्गत आज भरतपुर संभाग की बैठक रखी गई। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन से करी और स्वच्छ भारत मिशन सीधा सीधा सफाई कर्मचारियों से संबंधित होता है। इनके लिए और इनकी वजह से ही हम स्वच्छ भारत मिशन को कंप्लीट कर पाएंगे, इसको हम अच्छी गति दे पाएंगे। प्रयागराज में इनके काम से खुश होकर उन्होंने इनको सम्मानित किया। बनारस कॉरिडोर पर उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने इनके साथ बैठकर भोजन किया। ये सब चीज़ें एक संदेश है, ये दिखावा नहीं है। ये देश के हर एक नागरिक को संदेश है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ ये कर्मचारी वर्ग मुख्य धारा से तभी जुड़ेगा जब इनको भी अन्य लोगों की तरह सम्मान से देखा जाएगा। इनके लिए अपने मन में संवेदना रखी जानी चाहिए। जहां देश ही नहीं, पूरा विश्व कोविड जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब ये लोग सबकी सुरक्षा के लिए बाहर निकले थे। ये स्वच्छता सैनिक, इन लोगों की ध्यान रखा जाए, इनको अच्छे से मूलभूत इनकी जो समस्याएं उनको सुना जाए, उसको दूर किया जाए। ऐसा प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा होगा, कल पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने एक पीएम सूरज योजना को लॉन्च किया था। और पीएम सूरज योजना देश में जितने भी अंतिम पंक्ति में बैठे वंचित लोग, दलित लोग, सफाई कर्मचारी वर्ग और बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके जन कल्याण के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई सारी उसमें योजनाएं हैं, कई प्रकार का